माझ्या 3 दिन ड्रामा पुलिस ब्राह्मण की जमीन में तू नमाज कैसे पढ़ रहा है? शरीफ करने आते लोग चोर चोर बच्चा चिल्लाने लगे, बहुत मारा लोग। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। इस देश में मुसलमानों की इज्जत फूटी कौड़ी के बराबर भी नहीं बची है। सुनने में बुरा लग रहा है, लेकिन यही कड़वा सच है। मुसलमानों से नफरत करना अब एक आम बात हो गई है। कहीं कोई नमाज पढ़ते मुसलमान को लात मार के निकाल देता है, लात मार के मारपीट करने लगता है, तो कहीं बजरंग दल के गुंडे मुसलमानों को मारने पीटने लगते हैं, उनके कपड़े देखकर, उनका नाम पूछकर, उनका भेष देखकर। पहले आपको ये खबरें जो हैं वो झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों से देखने को मिलती थी, लेकिन अब इस तरह की खबरें जो हैं वो लगभग हर राज्य से देखने को मिलती है। ताजा मामला बिहार का है। नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में, और बिहार में भी नफरत लगातार पैर पसारती जा रही है। बिहार से एक मामला सामने आ रहा है जहां पर एक रोजेदार को भीड़ ने उसके साथ मारपीट की, उस पर झूठा इल्जाम लगाया, मार मार के उसको अधमरा कर दिया। बाद में उसकी जान तब बची जब वहां पर पुलिस अधिकारी आए, पुलिस अधिकारियों ने उसका इलाज कराया, जिसके बाद पूरा का पूरा मामला जो है सोशल मीडिया पर सामने आया और इसे लेकर कई तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इसे लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मुसलमानों की इज्जत इस देश में फूटी कौड़ी के बराबर भी नहीं है? क्या मुसलमान इस देश में यही इस तरह से ही ट्रीट करने के लिए है? कहीं आप एक रोजेदार पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो बच्चा चोरी करता है, जिसके बाद उसे पीट पीट के अधमरा कर देते हैं, तो कहीं एक नमाज पढ़ते बुजुर्ग को लात मार के वहां से भगा दिया कि ये जमीन जो है वो ब्राह्मणों की है। क्या खबर है पूरी आपको बताएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुमन रहमान। पूरा मामला बताने से पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को लेकर आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में दिए गए QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि ऐसे ही निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहे। अब ये मामला बिहार के रोहतास का है, जहां रमजान के पाक महीने में एक मुस्लिम फेरी वाले रोजेदार इरफान को हिंदूवादी भीड़ ने घेर कर इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। जान तब बची जब वहां पर पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं। क्या कुछ वीडियोस आ रहे हैं, क्या कुछ उस शख्स का कहना है, ये भी आपको बताएंगे। कहा जा रहा है कि कंधे पर भगवा गमछा लपेटकर नफरतियों ने मुस्लिम फेरी वाले इरफान को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारा है। भीड़ ने बच्चा चोरी का आरोप लगाया था। मुस्लिम फेरी वाले के साथ मॉब लिंचिंग होते होते बची है। हालांकि जो वीडियोस आ रहे हैं उसमें तो साफ साफ लग रहा है कि मॉब लिंचिंग हो ही गई है। सब घेर के उसको मार रहे हैं, मुंह से खून निकल गया है। बाद में परिजन भी आते हैं, पूरा का पूरा मामला थाने भी पहुंचता है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, जिसमें किस तरह से एक मुस्लिम फेरी वाले को बच्चा चोरी का आरोप लगाकर उसके साथ भीड़ जो है वो मारपीट कर रही है। ये वीडियो आपने देखा जिसमें वो शख्स की हालत आप देख सकते हैं, खुद में लथपथ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को भी उस पर तरस नहीं आ रहा है। बाद में जब आला अधिकारी आते हैं तब उसकी जान बचती है, तब वो पुलिस स्टेशन जाता है, जिसके बाद वो अपना बयान दर्ज करवाता है, जिसके बाद उसकी जान वहां से छूटती है। कहा जा रहा है जो मुस्लिम शख्स है, उसके परिजनों की माने तो उनका कहना है कि दिमाग से वो थोड़े से कमजोर हैं और सब्जी बेचते हैं, फेरी लगाते हैं, और उस पर आरोप लगाकर उनके साथ जो है वो मारपीट की गई है। मुसलमानों के साथ मारना पीटना, इस तरह का व्यवहार करना, ये इस वक्त का सबसे आसान काम हो गया है। अगर ये सब देखकर भी आपका खून अभी तक नहीं खौल रहा, तो मान जाइए कि आपका खून जो है वो सड़ चुका है। जिस तरह की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था में हम रह रहे हैं, उस पर कोई भी सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। कोई कानून प्रशासन इसे लेकर सख्त गाइडलाइन नहीं बनाता है। बस कहीं मुसलमान देखा, मारना पीटना शुरू हो गए, कहीं टोपी वाला इंसान देखा, दाढ़ी वाला इंसान देखा, वहीं जो है अभद्र टिप्पणियां करनी शुरू हो गए, वहीं उसके साथ मारपीट मचानी शुरू कर दी। अब उस शख्स को सुनिए जिसके साथ मारपीट हुई है, वो क्या बता रहे हैं। क्या नाम है? मोहम्मद इरफान अंसारी। क्या आपके साथ हुआ था? फेरी करते हैं, कमाने खाने वाले हैं, बच्चा चोरी नहीं करते। हाँ, बच्चा चोर नहीं है। तो आपने तौरब नियाजी का ये लाइव वीडियो जो है उन्होंने उस वक्त किया था, ये लाइव वीडियो आपने उनका सुना, देखा, जिसमें वो थाने के बाहर बता रहे हैं पूरा मामला क्या हुआ। उसके बाद वो शख्स जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है, जिनके साथ मारपीट की गई है, बच्चा चोरी का आरोप लगाया, मोहम्मद इरफान को भी आपने सुना, उनके परिजनों को भी आपने सुना। तो ये हालत जो है
वो बिहार से सामने आ रही है। वैसे तो बिहार में बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि सबका साथ सबका विकास, नीतीश कुमार भी मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार को दिख रहा है कि उनके प्रदेश में क्या हो रहा है? उनके प्रदेश में नफरत जो है वो पैर पसारती जा रही है और इस सड़ी हुई मानसिकता का शिकार जो है या इसका हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं अनजाने में हम सब भी बनते जा रहे हैं। अब एक और मामला सामने आ रहा है जिसमें उत्तराखंड के रुद्रपुर का ये मामला है, जिसमें एक दिहाड़ी मजदूर शाहिद खुली जमीन पर नमाज अदा कर रहा था, लेकिन तभी एक हिंदू शख्स आता है और लात मार के माँ बहन की गालियां उसको दी जाती हैं और कहा जाता है कि ब्राह्मण की जमीन पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम नमाज अदा कर रहे हो। ये वीडियो आप देखिए। मेरी माँ का 3 दिन से ड्रामा पुलिस ब्राह्मण की जमीन में तू नमाज कैसे पढ़ रहा है? क्रांति कुमार ने इस वीडियो को शेयर किया है। हालांकि कई लोग सोशल मीडिया ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम जानते हैं कार्रवाई तो कोई कुछ भी नहीं होगी और इस तरह की खबरें जो है वो अभी भी आना बंद नहीं होगी। इसमें लिखा है उत्तराखंड के रुद्रपुर में गरीब दिहाड़ी मजदूर शाहिद खुली जमीन पर नमाज अदा कर रहा था। अनिल शर्मा नाम के आदमी ने शाहिद को लात मारी, डंडा से मारा पीटा, गाली गलौज कर अपमानित किया। वायरल वीडियो में ये जो शख्स आपको रेड कपड़ों में दिख रहा है, इसका नाम अनिल शर्मा है। ये कहता है कि ब्राह्मण की जमीन पर नमाज पढ़ने की हिम्मत कैसे हुई? शाहिद को माफी मांगने के लिए मजबूर किया। शाहिद ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन अनिल शर्मा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। गिरफ्तार होगा भी क्यों? क्योंकि अनिल शर्मा का तो यहाँ पर कोई दोष ही नहीं है। अब आप देखिए कि कितनी नफरत जो है वो इनके दिलों और इनके दिमाग में है। वही हमने हाल ही में एक मामला देखा था जो पंजाब से सामने आ रहा था, मोहाली से सामने आ रहा था, जिसमें एक मुस्लिम शख्स ने हिंदू समुदाय के लोगों को मंदिर बनाने के लिए पूरी की पूरी जमीन जो है, करोड़ों लाखों रुपए की जमीन जो है वो दान में दे दी, ऐसे ही फ्री में दे दी कि आपका मंदिर वहां पर बने और आप वहां पर पूजा करो। लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? अगर वो कहीं नमाज अदा कर रहे हैं, इसकी भी जरा सी रिस्पेक्ट नहीं की कि वो नमाज अदा कर रहे हैं, तो पहले उनको नमाज अदा करने दिया जाए, उसके बाद हम उनसे बात कर लेंगे। नमाज के बीच में ही जो है नमाजी को लात मार दी गई। ये तो इस देश की हालत है, ये या फिर यूं कहूं कि इस देश में मुसलमानों की ये हालत हो चुकी है। इसी के साथ सियासत डेली ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट कर जानकारी दी कि पुलिस ने बताया कि यहाँ एक मंदिर के सामने खाली जमीन पर नमाज अदा करने के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति पर कथित तौर पर कुछ लोगों ने हमला किया और धार्मिक नारे लगाने के लिए मजबूर किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने 24 फरवरी को बताया कि रेशमबाड़ी इलाके के निवासी शाहिद नामक व्यक्ति ने रमजान के मौजूदा महीने के दौरान जगतपुरा के अत्रिया मंदिर के सामने नमाज अदा कर दी। शाहिद ने कहा कि वो कई दिनों से मंदिर के पास काम कर रहा था और दावा किया कि जिस जमीन पर वो नमाज पढ़ रहा था वो काफी दूर है, लेकिन हेडलाइन खबरें बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। न्यूज़ 24 भी इसे कवर करता है और लिखता है कि खुले स्थान पर नमाज पढ़ रहे व्यक्ति के साथ मारपीट हुई है। हालांकि अभी तक तो जिस शख्स ने मारपीट की है उसकी गिरफ्तारी की कोई खबर सामने नहीं है। एनडीटीवी ने भी इस पर ट्वीट किया, लिखा है ब्राह्मण की जमीन पर नमाज कैसे पढ़ सकता है। वहीं कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो हिंदुओं को मंदिर बनाने के लिए जमीनें दान कर रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर एक शख्स जो है वो नमाज अदा कर रहा था और उसको तो नमाज तक अदा नहीं करनी दी। वहीं ऐसे लोगों को क्या ही कुछ कहा जाए जब सरकार में बैठे नेता विधायक ही नफरती बयान देते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप ये बयान देख रहे हैं अर्पणा बिष्ट यादव का। अर्पणा बिष्ट यादव के बारे में आपको बता दूं कि ये भाजपा नेता है और इतनी ही इनकी जो पहचान है वो काफी है ये बताने के लिए कि इनका जो बयान है वो किस तरह का बयान है। ये कहते हैं कि जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में हम घुसकर मारेंगे। तो जब सरकार में बैठे भाजपा के नेता विधायक ही इस तरह के बयान देंगे तो ऐसे लोगों की हिम्मत तो खुलेगी ही, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अर्पणा बिष्ट यादव के इस बयान से आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को सरकार का संरक्षण है और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को पीछे से पूरा सपोर्ट मिलता है, इसलिए इस तरह से नफरत जो है वो परोसी जा रही है। वहीं ईद पर नमाजियों पर फूलों की बारिश करने की मांग की जा रही है। यूपी के अलीगढ़ में कहा जा रहा है कि जैसे प्रशासन सरकार कावड़ियों पर फूल बरसाती है, ईद पर जब नमाजी नमाज अदा करते हैं तो उन पर भी जो है वो फूल बरसाने चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में इस पर अपनी राय बताइएगा। लेकिन इसी बीच एक और वीडियो आ रहा है करौली से। करौली में यूजीसी एक्ट के समर्थन में निकाली गई SC ST OBC समाज की रैली जब मुस्लिम मोहल्ले में पहुंचती है तो मस्जिदों के पास से गुजरती है तो मुस्लिम भाई जो है उन पर फूलों की बारिश करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। हंसराज मीणा ने वीडियो शेयर कर लिखा है कि वो सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की सच्ची मिसाल है। मैंने अपने दोनों हाथ जोड़कर दिल से आभार व्यक्त किया है। आप भी ये वीडियो देखिए।
हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस देश में मुसलमानों की क्या हालत हो चुकी है। इस देश में मुसलमानों की ये हालत है कि वो खुले में नमाज अदा नहीं कर सकते, सब्जी नहीं बेच सकते, टोपी लगाकर बाहर नहीं जा सकते, यहाँ तक कि तरावी की नमाज भी पढ़ने मस्जिद नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप जाएंगे और दूसरे समुदाय के लोग उत्पात मचाएंगे तो गिरफ्तारी भी आपकी होगी, उनकी नहीं होगी। तो इस देश में मुसलमानों की ये हालत है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? बिहार में जिस तरह से इस तरह का मामला सामने आया है, बेहद ही चिंतापूर्वक है। वहीं इसी के साथ जिस तरह से लगातार बढ़ती नफरत पर सरकार कोई भी लगाम नहीं लगा रही है, क्या इसके परिणाम निकल करके सामने आएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।